नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। 5 राज्यों के चुनाव पर हमारी नजर रहेगी हर पल। मेरे साथ देखिए सबसे बड़ा दंगल, आज की हलचल। आज से शाम 6:30 बजे 5 राज्यों के सियासी दंगल की हर खबर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर मिलेगी। नेताओं और पार्टियों की बदलती चाल से लेकर जनता के मिजाज तक का हाल अगले आधे घंटे में। सबसे बड़ा दंगल, आज की हलचल की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस खबर ने सबको चौंका दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के एक बयान ने यह नया सियासी तूफान खड़ा किया है। मोहाली में बोलते हुए उन्होंने लोगों से यह अपील की कि वो पंजाब चुनावों में अरविंद केजरीवाल के चेहरे को ध्यान में रखकर वोट दें। ये मान के चलो कि पंजाब का मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल बनने वाला है। सही बोल रहा हूं आपको, जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है कि जो वादे आपसे करके जा रहे हैं वो पूरे करवाएंगे। आप तो ये समझ के वोट दो कि आप अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हो। आप मनीष सिसोदिया के इस बयान के बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर दिल्ली वालों से 5 साल केजरीवाल के वादे का क्या होगा। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे? सिसोदिया ने अपनी बात सिर्फ मन से ही नहीं, मीडिया के सामने भी दोहराई। पंजाब तो यही मान के वोट करे कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसीलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। सवाल यह है कि आखिर सिसोदिया के ये शब्द, मुख्यमंत्री का चेहरा मान लें, का क्या मतलब है? क्या केजरीवाल दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी से निकाले जा चुके सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर का कहना है कि इसकी साजिश तो बहुत पहले ही चल रही थी। तो साफ हो गया कि केजरीवाल पंजाब को नेशनल पॉलिटिक्स में जंप करने के लिए एज ए प्लेटफॉर्म यूज करता था और इसीलिए उसने पंजाब के लोगों से इतनी इमोशनल बातें करके इतना पैसा इकट्ठा किया है, अब्रॉड से बहुत पैसा इकट्ठा किया है। जो आम आदमी पार्टी ने लोगों को सपने दिखाए थे वो झूठे थे। हम आपके साथ रहेंगे, पंजाब के साथ धोखा नहीं होने देंगे। अब केजरीवाल को पंजाब के लोग नफरत करेंगे। ऐसा बंदा जो पंजाब के किसी आदमी पे विश्वास नहीं करता। अकाली दल ने भी सिसोदिया के इस बयान को आम आदमी पार्टी की सोची समझी साजिश बताया है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह प्लान तो काफी देर से था, जिसका सिसोदिया ने अब खुलासा किया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को पंजाबियों पर भरोसा नहीं है। मनीष सिसोदिया के बयान के बाद बीजेपी केजरीवाल को उड़ता केजरीवाल नाम देने के लिए बेताब नजर आ रही है। सुनिए मीनाक्षी लेखी क्या कह रही हैं। देखिए, जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गदर मचाया है वही पंजाब में भी मचाने की तैयारी है और सिसोदिया जी ने जिस नाम का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों ने दिल्ली की गलतियों से कुछ चीज सीखी होगी और उनको मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि दिल्ली का जो पैसा विकास का था उसका इस्तेमाल 524 करोड़ के बजट जो है एडवर्टाइजिंग के रूप में इस्तेमाल हुआ और इस तरीके की जो दुर्घटना दिल्ली के साथ हुई है, मैं नहीं चाहती कि पूरे देश में किसी और राज्य के साथ हो। क्या होगा अगर अरविंद केजरीवाल एलानिया पंजाब के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएं? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा। मोहित, ये जो कहा है मनीष सिसोदिया ने, उसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन वोटरों तक आम आदमी पार्टी शायद ये संदेश देना चाहती है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल ही उम्मीदवार होंगे। जी देखिए, जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने अपनी बात सामने रखी है उसके तो यही दो मायने निकाले जा सकते हैं। पहला, जो उन्होंने कहा कि लोग ये सोचकर वोट करें कि वो अरविंद केजरीवाल को पंजाब का सीएम बनाने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनकी बात का ये मायने निकाले जाएं कि अरविंद केजरीवाल ये भरोसा दे रहे हैं कि जो जनता से वायदे आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है वो अरविंद केजरीवाल पूरे करेंगे और अरविंद केजरीवाल जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो इसका ये मायने है कि पंजाब का सीएम भले कोई भी हो लेकिन वो एक डमी सीएम होगा और पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल करेंगे। ये दो मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन एक को आपको हैरान करने वाली बात ये बताऊं कि ये जैसे ही मनीष ये बयान देकर आप चले गए हैं मोहाली से, उसके बाद जो पंजाब इकाई के, जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली है, क्योंकि भगवंत मान, जो कि अपने आप को सीएम की रेस में सबसे आगे मान रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि पंजाब का पंजाबी चेहरा जो कि आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार होगा, ये बात लगातार पंजाब के नेता कह रहे थे। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया के इस बयान के बाद सभी ने चुप्पी साध ली है। कोई भी अभी तक खुलकर सामने नहीं आया और किसी ने यह बात नहीं दोहराई
कि पंजाब का पंजाबी चेहरा ही आम आदमी पार्टी का सीएम फेस होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तूफान से पहले की शांति है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के नेता हैं उसमें एचएस फुल्का की हम बात करें भगवंत मान की, ये सब अपने आप को सीएम की रेस में आगे मान रहे थे। लेकिन फिलहाल ये लोग चुप हैं और समझ रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या। शुक्रिया मोहित आपका। तो ये एक बिल्कुल तूफान आ गया है इस बयान से जो मनीष सिसोदिया ने कहा। केजरीवाल के सीएम उम्मीदवार बनने की खबर से सियासत क्या करवट लेगी ये बताना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन यूपी की सियासत तो इस वक्त बुरी तरह से गड्ढमड्ढ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी दंगल मैराथन मोड में है। मुलायम, शिवपाल और अखिलेश रामगोपाल का खेमा एक दूसरे के खिलाफ दांव पे चलने में जुटा हुआ है। इसी में मान मुनव्वल का खेल भी चल रहा है। आज अखिलेश और मुलायम के बीच मुलाकात हुई, लेकिन क्या कोई हल निकला, ये देखिए। समाजवादी दंगल में सोमवार को मुलायम ने एक दांव चला, कहा वो बेटे की राह में रोड़ा नहीं है। समाजवादी जीते तो अगला मुख्यमंत्री अखिलेश ही होंगे। इस दांव के बाद मंगलवार को वो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पहुंचे, जहां मौलाना फजलुर रहमान के निधन के बाद उनके परिवार को सांत्वना देनी थी। अब सवाल यह था कि अखिलेश क्या करेंगे आज। पिता के पिघलने पर क्या उनका दिल भी पिघलेगा? जल्द ही खबर आई कि बेटे का दिल पिघल गया। अखिलेश कालिदास मार्ग अपने पिता से मिलने पहुंच गए। पिता पुत्र के इस मिलने पर समाजवादी नेताओं की बातों और आंखों की चमक लौट आई। चाहूंगा कि नेताजी अखिलेश को उनकी 5 साल के इम्तिहान को पास करने दें। अब सवाल यह था कि क्या नेताजी यानी मुलायम का आशीर्वाद अखिलेश को मिलेगा, और अगर आशीर्वाद अखिलेश को मिलेगा तो किन शर्तों पर? सूत्रों के मुताबिक मुलायम अखिलेश में जमकर सौदेबाजी हुई। कई मसलों पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ राय रखी, लेकिन 1.5 घंटे से ज्यादा की मुलाकात के बाद भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। सूत्रों के मुताबिक कुछ मसलों पर दोनों में सहमति नहीं बनी। दोनों के बीच बड़ा सवाल यह था कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसके पास रहे। मुलायम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं, जबकि अखिलेश इस पद पर बने रहकर चुनाव का पूरी तरह से संचालन करना चाहते हैं। अखिलेश इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि रामगोपाल यादव पर कोई भी कार्रवाई हो, लेकिन वो चाहते हैं कि अमर सिंह पार्टी से बाहर हो। ऐसे कई और मसले हैं जिन पर अखिलेश और मुलायम में सहमति नहीं बनी। समाजवादी पार्टी इसमें उलझी और बसपा नोटबंदी में, तो समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव कौन लड़ेगा। अब चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए फाइनली कुछ फैसला हो जाना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर इस समाजवादी दंगल का अंत क्या होगा। इस बीच चुनाव आयोग में साइकिल को लेकर दोनों पक्षों की लड़ाई जारी है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों के तर्कों की सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है। सवाल यह है कि क्या 13 जनवरी से पहले अखिलेश मुलायम में समझौते का कोई सूत्र बन पाएगा या लड़ाई जारी रहेगी। वैसे अब से कुछ देर पहले तक समाजवादी पार्टी के दफ्तर से जो आदेश जारी हो रहे हैं उन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को ही लिखा जा रहा है, यानी मामला आगे तक चलेगा। अब जरा विस्तार से देखिए आखिर क्या हुआ अखिलेश मुलायम की इस बैठक में। हम बता दें ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से है। इस बैठक में मुलायम ने अखिलेश को ऑफर दिया। क्या हुआ इस बैठक में ये आपको आइए बताते हैं। इसमें जो ऑफर दिया, उस मुलायम का जो अखिलेश को ऑफर था उसमें उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहूंगा, चुनाव बाद अखिलेश सीएम बन जाएंगे और अखिलेश ही टिकट बांटे। ऑफर में यह शामिल था कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश तय करें, हम एक साथ मिलकर प्रचार करें। यह ऑफर मुलायम का अखिलेश को। अखिलेश इलेक्शन कमीशन से चुनाव आयोग से याचिका अपनी वापस लें, यह सूत्रों के हवाले से ऑफर था। अखिलेश यादव की जिद जो है उस पर यह बनी हुई है कि अमर सिंह पार्टी से बाहर हों, शिवपाल चुनावों से दूर रहें, 3 महीने तक अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें और पूरा चुनाव उनके हाथ में रहे, रामगोपाल पर कोई कार्रवाई ना हो। सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस जिद पर अड़े हुए हैं मुलायम सिंह के ऑफर के बावजूद। यूपी को समाजवादी पार्टी के दंगल के अंत का इंतजार है, लेकिन देश को इस बात का भी इंतजार है कि आखिर नेता कब चुनावों में ध्रुवीकरण की सियासत बंद करेंगे। यूपी से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की जहर बुझी जबान पर रोक लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज को मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के लिए नोटिस दिया है। उन्हें 11 जनवरी यानी कल आयोग को जवाब देना है। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, साक्षी महाराज जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है।
जिम्मेदार वो हैं जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का ये बयान कांग्रेस के लिए एक मौका बन गया। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस भेजा। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने का षड्यंत्र कर रही है। लोग जानते हैं कौन जातिवाद फैला रहा है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज के इसी बयान पर मेरठ में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। साक्षी महाराज की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती हैं कि अभी 2 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कोई नेता धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव एक गैर सांप्रदायिक प्रक्रिया है और इसका पालन किया जाना चाहिए। वैसे साक्षी महाराज के बयान से बीजेपी पल्ला झाड़ चुकी है। तो उनका बयान किसी के खिलाफ ना होकर जनसंख्या वृद्धि की तरफ एक इशारा था। नफरत फैलाने वाले अपने बयानों को लेकर साक्षी महाराज पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी साक्षी महाराज जैसे नेताओं के जरिए विधानसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग से नोटिस के बावजूद साक्षी महाराज अब भी अपने बयान पर कायम हैं। वो कह रहे हैं कि इस बयान में विवाद जैसा कुछ है ही नहीं। साक्षी महाराज कह रहे हैं आयोग उन्हें हिंदी में नोटिस दे तब वो पढ़ पाएंगे। मैंने भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की। मैंने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या वोट मांगने के लिए या वोट मैंने मांगा हो, ना वोट मांगा ना वोट मांगने की बात की, ना किसी संप्रदाय का नाम लिया। क्या चुनाव आचार संहिता सिर्फ नाम की है? आखिर किस आधार पर साक्षी महाराज को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है? आइए दिखाते हैं आपको वो आधार। चुनाव आचार संहिता क्या कहती है? चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता कहती है कि उम्मीदवार धार्मिक नफरत न फैलाएं, उम्मीदवार जातीय नफरत न फैलाएं, भाषा के आधार पर मतभेद न बढ़ाएं, तनाव का माहौल न बनाएं और वोट के लिए जाति की दुहाई न दें, धर्म के आधार पर वोट न मांगें, सांप्रदायिक भावनाओं पर वोट न मांगें, धार्मिक स्थलों का चुनावी इस्तेमाल न करें, धार्मिक स्थलों का प्रचार के लिए इस्तेमाल न करें। यह कहती है चुनाव आयोग की आचार संहिता और नोटिस भेजा गया है साक्षी महाराज को। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है सबसे बड़ा दंगल। देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़े दंगल में सिर्फ विवादित बयान ही दिए जा रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के बावजूद नेता अपना रौब झाड़ने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बत्ती, हूटर, काले शीशे और हथियार का शौक अब उन्हें मुसीबत में डाल रहा है। चुनाव आचार संहिता के बावजूद एटा में पंचायत सदस्य राजू आर्य अपनी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं। झंडे के साथ ही कार के शीशे को भी काला करा रखा है। पुलिस ने जब गाड़ी रोककर पूछताछ शुरू की तो ये महाशय कैबिनेट से मंजूरी का हवाला देने लगे। ब्लैक चीजें। फर्रुखाबाद में भी नेता चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहां भी चेकिंग के दौरान पुलिस ने पूर्व बीजेपी विधायक की गाड़ी से हूटर निकलवाया। प्रचार के लिए ले जाए जा रहे सामान को भी गाड़ी से जब्त कर लिया। जांच में पंचायत सदस्य की एक गाड़ी में पुलिस को लाइसेंसी हथियार और कारतूस भी मिले, जिन्हें चुनाव खत्म होने तक के लिए जमा करा लिया गया। सबसे जब्त कर लिए गए। जी जब्त कर लिए गए तीनों। अब ये चुनाव के बाद ही जो है इनको जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यूपी की तरह ही पंजाब में भी चुनाव आयोग की सख्ती देखने को मिली। आयोग ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को नोटिस जारी किया है। रविवार को पार्टी की विजय संकल्प यात्रा के दौरान विजय सांपला ने पठानकोट सिविल एयरपोर्ट से जल्द उड़ानें शुरू होने का ऐलान किया था। इसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है। और पंजाब के अमृतसर में लोग अपने लाइसेंसी हथियार जमा करा रहे हैं। पुलिस अधिकारी हथियारों और उनके लाइसेंस की जांच कर उन्हें जमा कर रहे हैं। चुनाव के समय किसी तरह की हिंसा न हो, इसके लिए चुनाव आयोग लोगों के लाइसेंसी हथियारों को आचार संहिता के दौरान जमा करा लेता है, जिसे चुनाव बाद इन्हें वापस कर दिया जाता है। यह हथियार उस इलाके के गन हाउस या फिर थाने में जमा कराए जाते हैं।
अमृतसर में ऐसे ही एक थाने में लोग अपने अपने लाइसेंसी हथियार लेकर पहुंचे हैं। सरकार के निर्देश के बावजूद हथियार जमा नहीं कराने पर लाइसेंस रद्द कर दिए जा सकते हैं। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਨ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ जमा कराओ। गोवा विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच और शिवसेना के बीच गठबंधन हो गया। विधानसभा की 40 सीटों में गोमांतक पार्टी 22 पर, शिवसेना 5 पर और गोवा सुरक्षा मंच 13 सीट पर चुनाव लड़ेगा। गोवा सुरक्षा मंच को आरएसएस के पूर्व गोवा प्रमुख सुभाष वेलिंगकर ने बनाया है, जबकि गोमांतक पार्टी पिछली सरकार में बीजेपी की सहयोगी थी। लेकिन आज पर्रिकर साहब देश के रक्षा मंत्री, दिल्ली में जाकर बैठना चाहिए, कश्मीर में जाकर बैठना चाहिए। जवान शहीद हो रहे हैं और गोवा में बैठकर पार्टी कार्यालय में टिकट का बंटवारे कर। तो ये थी सबसे बड़े दंगल की आज की हलचल। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।